आत्मविश्वास है, हर मैदान को फतेह कर सकते हैं। दुश्मन है ना, उनको एक चेतावनी देता हूँ, एक संदेशा दे दो पूरी दुनिया को, भारत से पंगा मत लेना। मैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए आप भी देखिए कितना सोना पहना हुआ है अपनी बॉडी पर। जो पैसा आपने घर में दबा के रखा हुआ है, जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। Which one? अबे मारूंगा तेरे। कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। How's the जोश? How's the जोश? ये दिल मांगे, ये दिल मांगे। Welcome back to this channel. So today is the video of 58th annual day of the college. A good impressions of the today of the college. Today its chief guest is Dr. Deepak Bora. He is also renowned IFS officer. Firstly start the event with Bharatanatyam cultural program. After that Devbhoomi perform cultural dance. And today's my walk is live all the event on official channel Saint Bhagat College by camera. Here I am handle the event live going on YouTube. निर्माण की इस प्रक्रिया में 3 मल्टीपर्पज हॉल कम स्पोर्ट्स ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसमें इंडोर बास्केटबॉल Here I am looking in NSS video. सभ्यता का गौरव है। कुल मिलाकर कहें तो उनकी दृष्टि अपने विश्वविद्यालय के लोगों, निष्ठा, धृति, सत्यम की भावनाओं को अपने अंदर सहेजने वाली है। हमने दुनिया की गति सच्चाई में रहते हैं। मेरी 2 सच्चाइयां हैं। मेरी उम्र 47 साल की है और अभी भी 47 कह रहा हूँ, 74 साल की है और अभी भी मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ। ताली बजा के। इसीलिए जितनी मैडम लोग हैं ना, उनको पता मैं क्या कहता हूँ, बचना। अब एक बच्चों से सवाल है, कुछ बच्चे बैठे ना यहाँ स्टूडेंट्स, हाथ ऊपर करो, शाबाश। अब जवाब दो, अगर आपने अपना जो आपका गोल है, लक्ष्य है, उसको हासिल करना है, आपको क्या चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉलेज, एक खूबसूरत गाड़ी, या फिर अच्छे कपड़े? क्या चाहिए? सबसे जरूरी क्या है? आत्मविश्वास, अच्छे कपड़े, खूबसूरत गाड़ी। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? सेल्फ कॉन्फिडेंस। शाबाश। तो फिर अगर आपके पास आत्मविश्वास है, हर मैदान को फतेह कर सकते हैं। अभी मैंने सुना हमारे डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर साहब कोई फ्रांसिस बेकन है, उसको कोट कर रहे थे। जो फ्रांसिस बेकन ने कहा है वो 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा, आइडेंटिकल टू व्हाट वाज बीइंग कोटेड। लेकिन गोरों का इतना असर है हम पर, अभी भी हमारी मानसिकता काफी हद तक हम उन पे विश्वास करते हैं। 2400 साल पहले चाणक्य ने कहा था, एक समाज का, एक देश का आत्मविश्वास कैसे आता है? उसने कहा वो आता है लीडरशिप से, डिप्लोमेसी से, आबादी से। तीनों में हम नंबर 1 हैं। We have the world's most popular leader as the Prime Minister of India. ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया। ताली बजा जोर से। हमारी डिप्लोमेसी, कूटनीति दुनिया में नंबर 1 है मैडम। चेयरमैन साहब, नंबर 1। हमारी आबादी तो आप जानते हैं, है ना? हाँ, कहते हैं कि आप और कुछ नहीं करते, बच्चे बहुत पैदा करते हो। मैंने कहा जी अभी नहीं करते हैं, बंद कर देंगे। हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ, हमारी एजुकेशन, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर। चाणक्य ने कहा था कि शक्ति केवल इज्जत करती है शक्ति की, और किसी चीज की इज्जत नहीं करती। एक जमाना था जब मैंने भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन की थी, हम लोग डरते थे, हाथ झुका के बात करते थे। मेरी पहली पोस्टिंग फ्रांस में थी। मैं देख के हैरान होता था और वो हम पर
थूकते थे, परवाह नहीं करते थे कि भारत क्या कहता है। आज जो लोग हमसे बात नहीं करते थे ना, आज मेरे पास दौड़े आते हैं, कहते हैं आपकी दोस्ती चाहिए। हाल ही में दिल्ली में रायसीना डायलॉग हुआ था, 125 देश आए थे और उसमें से मैडम यूरोप के 27 सदस्य देश हैं, 22 ने अपने सबसे बड़े प्रतिनिधि भेजे थे उसके लिए। और जो चेयरपर्सन है यूरोपियन यूनियन काउंसिल की, उसका नाम है मैडम उर्सुला बंडल, ऐसा ही कुछ नाम है, मैं नाम भूल जाता हूँ। तो वो पीएम साहब से बात करती हुई कहती है, हेलो नरेंद्रा। मैंने कहा अब तो हेलो नरेंद्रा भी हो गया, पहले तो बात नहीं करती थी आप लोग हमसे। और फिर हमें भाषण देने आए थे विकास पर, हम उनको देश की राजधानी में ले गए, करीब के इलाकों में दे गए, फिर मुझे आके कहते हैं भाई साहिब टाइगर अब आप हमको लेक्चर दो विकास पर, क्योंकि जो आपने हासिल। ताली बजाओ, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं आप लोग? अब हम लोग प्रिंसिपल साहब आंख झुका के बात नहीं करते, आंख उठा के बात नहीं करते मैडम, अब हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, मैं देख रहा हूं। हम लोग पागल हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर में। चाणक्य ने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सर 34 किलोमीटर हाईवे एक दिन में कौन बनाता है? मैं पागल हो गया हूँ, मैं तो गरीब देश हूँ सर, ये पैसा कहाँ से आता है मेरे पास? 12 किलोमीटर रेलवे प्रतिदिन कौन बनाता है प्रिंसिपल साहब? मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहे हैं हम लोग? सर हम 8 हवाई अड्डे एक साल में बनाते हैं। पागल हो गए कि नहीं हम लोग? सर दुनिया में ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता। जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज थे। कितने थे मैडम? 500। और आज हमारे पास 60,000 है। कितने मैडम? 60,000। और शायद उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ कॉलेज का आपने नाम सुना होगा, उसको मेरा ख्याल शहीद भगत सिंह कॉलेज कहते हैं, यूनिवर्सिटी में। प्रतिदिन हम 2 नए कॉलेज खोलते हैं और पागल हो गए यहाँ से। हम एक महीने में 3 यूनिवर्सिटीज खोलते हैं। क्यों मैडम? साਡਾ दिमाग खराब हो गया। क्या कर रहा है भारत? आपको एक चीज बताऊं, 15 लाख स्कूल है हमारे पास। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है। कितने की है सर? 34 करोड़ की आबादी है अमेरिका की। मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, 51% हमारी बेटियां हैं। सब कुछ है भारत के पास। तो सर जो मेरे दुश्मन है ना, उनको एक चेतावनी देता हूं। हो गया। अब आपको ये सुनाना चाहता हूं, एक व्यक्ति कुछ कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे, ये इसके शब्द हैं। 2019 मैं सुन रहा था, फिर मुझे हिम्मत नहीं हुई कि साहब से जाके पूछूं इसका मतलब क्या। सर हमारा सिद्धांत तो ये था, आप यहाँ पे तमाचा मारोगे तो मैं बोलूंगा जी यहाँ भी मार दो, आप पेट में लात मारोगे तो मैं जी पीठ में भी मार दो। ये कौन सा सिद्धांत है हमारा घर में घुस के मारेंगे? मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, फिर उन्होंने कहानी बताई जामवंत की। इसीलिए मैं कहता हूँ दिस इज द जामवंत इफेक्ट। अब इंडिया जा चुका है, उसकी जगह मैडम भारत उभर रहा है। जामवंत की कहानी ये है, रामायण आप सब जानते हैं। एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के भाग जाता है। गुड आइडिया और बैड आइडिया? सर कह रहे हैं गुड आइडिया। और जो पीड़ित राजा है वो अपने अजीत डोभाल के ग्रैंडफादर से कहता है ढूंढ के ला। वो घूमता रहता है, मिलती नहीं है, बड़ा परेशान डिप्रेशन में जाता है। फिर जामवंत आता है, भालू, जिसका चेहरा मेरी छाती पे खड़ा हुआ है ताकि मैं उनको कभी ना भूलूं। वो कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपने आप पे भरोसा कर। एक छलांग लगा के हनुमान जी पहुंच जाते हैं द्वीप में। सब कुछ होता है, आखिर में उस दुष्ट राजा के महल को आग लगा देते। जानते हैं ना आप सब? तो 25,000 साल पहले मैडम हमने घर में घुस के मारा था। ताली बजाओ। अब आपको समझ आए असली रामायण। हमारे पास आज आत्मविश्वास है, अपने आप पे भरोसा करते हैं, आत्मसम्मान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हर गली हर घर में लोहे का बंदा है। हम गाए ना गाए
थे नवंबर पिछले साल, ये दक्षिण अमेरिका में। सुनिए उसका राष्ट्रपति क्या कहता है। India today is a world leader. इंडिया टुडे इज ए वर्ल्ड लीडर। हम लोग गए थे 1.5 दिन के लिए, फिर हमें कहता है प्राइम मिनिस्टर से 5 साल रुको, मेरे देश का भी विकास करो। हमने कहा 5 साल की तो छुट्टी देंगे नहीं हमको, हमें भी जरूरत है इस आदमी की भारत में। मैडम पिछले साल हम 200 टन अपना सोना इंग्लैंड से वापस लाए थे, 30 साल से वहां रखा हुआ था। तो मैंने रिजर्व बैंक वाले से पूछा, टाइगर तुमने 30 साल वहां क्यों रखा है? कहता जी मेरे पास जगह नहीं थी रखने की। मैंने कहा यार मेरे बाथरूम में रख देता, ये कौन सी बात है। सरकार के पास, आपकी सरकार के पास मैडम 1000 टन से कम सोना है, हमारी बेटियों के पास 25,000 टन सोना है। भारत की बेटियों के पास आजकल शादी बाद में होती है, सोना पहले मांग लेते हैं। सही कहा मैडम, आप भी देखिए कितना सोना पहना हुआ है अपनी बॉडी पर। अब पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी मीडिया डरता है हमसे, आपको बोलेगा ये गलत है, ये यूट्यूब जो होता है ना, और सब गाली देंगे आपको। रॉयटर्स गाली देगा, न्यूयॉर्क टाइम्स सब गाली देंगे, बीबीसी, क्योंकि उनको पचता नहीं है कि हम लोग उनसे कहीं आगे निकल रहे हैं। फिर वो हमारा आत्मविश्वास तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, मैं डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ 55 साल से। अब मैं कॉलेज में वापस जाके अपने टीचर से कहना चाहता हूँ, अगर जिंदा है, कि आपने मुझे बकवास पढ़ाया था, क्योंकि आपने कहा था ये चीजें होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। भारत के पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर विकास कैसे हो रहा है? तो इसीलिए जितने आप इकोनॉमिस्ट हैं, प्रिंसिपल साहब, मेरी एक अनुरोध है आपके इकोनॉमिस्ट से, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। मुझे नहीं समझ आ रहा कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है अगर इतनी कमजोरियां हैं हमारे। अरे एक चीज बताओ, आपने अरब लीग का नाम सुना है? लीग ऑफ अरब स्टेट्स मैम, 22 अरबिक देश हैं, एक भाषा बोलते हैं अरबी। कितने देश हैं मैडम? 22 देश एक भाषा बोलते हैं। हम एक देश हैं, हम 22 भाषाएं बोलते हैं। ताकत देखो अपनी माँ, जोर से ताली बजाओ, क्या कर रहा हूँ। फिर जब मैं अफ्रीका में जाता हूँ, भाई मैं 3 देशों में अफ्रीका में स्पेशल एडवाइजर हूँ, यानी 3 पति मेरे अफ्रीका में हैं, और 2 मैं कारगिल और लेह में भी स्पेशल एडवाइजर हूँ, तो 2 मेरे पति भारत में हैं। कुल मिला के मेरे 5 पति हैं। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। अब मैं अफ्रीका में जाता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हमको तो यूरोप की तरह होना। मैंने कहा टाइगर क्यों? बोले जी वहाँ विकास है, वहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा, तो फिर मैं लाइब्रेरी में गया, सर हमारी एक लाइब्रेरी है, मैं पूछने का भाई यूरोप के बारे में कोई किताब दे दूँ? कहता जाके इतिहास के सेक्शन में ढूंढो, आजकल तो कुछ नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए मैं इन अफ्रीकी देशों से कहता हूँ, भारत की तरफ देखो, यूरोप की तरफ मत देखो, क्योंकि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। अब ये भी बता देता हूँ, तेरा हीरो इधर है, आपको मेरे बायोडेटा में उन्होंने पढ़ा नहीं। 1972 में मैडम मैंने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था, और दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी। आपको बताया ना मैडम कि 1947 में हम आजाद हुए थे। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा बंटवारा किया था उन्होंने 1947 में, केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी और कोई चीज आजाद, मेरी मानसिकता आजाद नहीं हुई थी। सर दूसरे विश्व युद्ध में 1939-1945 सब 25 लाख भारतवासी लड़े थे गोरों के साम्राज्य को बचाने के लिए। They fought to save the British King Emperor, और 25 लाख थे वो, इंक्लूडिंग माय लेट फादर, लेकिन हम कॉलोनी थे। और फिर 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जब मैं शहीद भगत सिंह के कॉलेज में आता हूँ, उसका जुनून मुझे याद आता है। नेताजी was also inspired, लिखा है उन्होंने, by the story of शहीद भगत सिंह। तो नेताजी की जब हमने मूर्ति लगाई देश की राजधानी में, सर मेरा आत्मसम्मान आजाद हुआ। जब चंद्रयान गया जहां कोई नहीं गया था, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। सर मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका क्या धर्म है, मेरा फादर तो पठान था, पश्तून, मैं सनातनी हूँ। इतना बताता हूँ, जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई उससे।
तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान। ये एक देश है जो पुराने शास्त्रों की हम पूजा करते हैं सर। हम वेदों की पूजा, शास्त्रों की पूजा करते हैं, हम शस्त्रों की पूजा भी करते हैं। ये अनोखी सभ्यता है हमारी। प्लीज यार ताली बजाओ, क्या कर रहे हो? और हमारी टोटल प्राइवेट वेल्थ का मतलब होता है मैडम, जो पैसा आपने घर में दबा के रखा हुआ है, जिसपे आपने टैक्स नहीं दिया, वो 8.2 ट्रिलियन डॉलर है सर। ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं। कितने होते हैं सर? 12। जब आप टैक्स नहीं देते तो मैं इनकम टैक्स की रेड करवाता हूँ आपके घर में, पता है ना आपको। और ये नंबर 1 पता है हम किस पे खर्च करते हैं मैडम? ब्यूटी पार्लर पे जाती है कभी कभी मैडम, आप तो जाती है कभी? हाँ, हमें जाते हैं। अरे हमारे देश में 6.5 लाख गांव और शहर है। कितने हैं सर? 6.5 लाख और 1 करोड़ ब्यूटी पार्लर है। अब आप बताइए कि हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस दिस, मिस दैट कैसे बनते हैं? ये भारत है सर। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का सबसे बड़ा है। डिजिटल इकोनॉमी इज 5 times more productive than your standard ये मैडम, मैंने शिव तांडव स्तोत्रम आपको सुनाया है। जिस दिन मैं रुद्र तांडव पर उतर आया, पूरा ब्रह्मांड कांपेगा, मेरे सामने कोई नहीं टिकेगा मैम। इसीलिए सब अपने दोस्तों से कहता हूँ, डोंट प्रोवोक मी। जिस दिन मैं अपना सबर खो बैठा, फिर आप देखेंगे ये दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। उतनी ताकत मेरी माँ भारत के पास है। अब मैडम, हम लोग 1 सेकंड में 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं। कितनी करते हैं मैडम? 1 सेकंड में 6000 मैम। 3 भारतवासी प्रति सेकंड इंटरनेट से जुड़ जाते हैं, उनमें से 2 ग्रामीण क्षेत्र से हैं। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी बेटी जो अमेरिका में रहती है मुझे कहने लगी, डैड आप बूढ़े हो रहे हो। मैं कहा, बूढ़ा तेरा बाप हो रहा है। कहती हाँ बूढ़े हो गए, आप नाम भूल जाते हो। तो उसने फिर मुझे एक मोबाइल फोन भेजा। ये फ्रूट कंपनी बनाती है। क्या नाम है फ्रूट कंपनी का? एप्पल। थैंक यू वेरी मच, बड़ी होशियार है मैडम। और कहती है इसके अंदर एक मैडम रहती है। क्या नाम है उस मैडम का? सिरी। हाँ देखो सर, मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ प्रिंसिपल साहब, मैं भूल जाता हूँ। कहती है अगर अपना नाम भूल जाओ तो सिरी से पूछ ले। पूछूं सर? पूछ लो। हे सिरी, what is my name? बड़ी होशियार है ये, CIA की एजेंट है सर, इसको मेरा नाम भी मालूम है। अभी एक चीज और पूछता हूँ, पूछूं सर? Hey Siri, what is my wife's name? Which wife? अबे मारूंगा तेरे को which wife की बच। मैडम 48 years मेरी एक ही वाइफ है मैडम, मैं वादा करता हूँ मैडम। अब तो वारंटी भी खत्म होगी, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। 48 साल से मेरी एक ही पत्नी है। देखो ये कहती है, सर कभी अपनी मैडम के सामने मत पूछ लेना सिरी से कि मेरी पत्नी का क्या नाम है, वकील को लाना पड़ेगा। अच्छा है कि मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, ये तो मैं नहीं पूछता। पिछले 23 साल से हम किसी देश से मदद नहीं लेते, हम 150 देशों की मदद करते हैं। मैम ये भिखमंगा देश नहीं है, ये भारत है। बहुत ताकत है, आर्थिक ताकत बहुत है। कहीं पर भी आपातकालीन स्थिति होती है, सबसे पहले कौन जाता है मैडम? भारत जाता है। आपके घर में इमरजेंसी होती है ना, पहले आपका पड़ोसी आता है, बच्चे तो बाद में आते हैं। हम बहुत अच्छे लोग हैं, समझिए इसको मैम। चीन ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था सर, चाइना ने उस पर लिखा था वायरस। हमने 200 देशों को भेजा, उस पर लिखा था वैक्सीन। हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, फिर भी 100 से ज्यादा देशों को हमने मुफ्त में दी। बेटा हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी, बहुत मीठी है। हमारी सभ्यता वही है, सारी दुनिया एक परिवार है, गोरों की तरह नहीं है कि मैं ही सब कुछ हूँ तुम बाकी सब चूहे हो। हम चूहे नहीं है, हमारी सभ्यता है। अरे याद है अमेरिका का राष्ट्रपति मैकडोनाल्ड ट्रम्प नहीं, क्या नाम है उसका? डोनाल्ड ट्रम्प, हाँ सॉरी, मैकडोनाल्ड ट्रम्प। जब हमने उसको दवाइयाँ भेजी, कहता आप तो महान है, हम कभी नहीं भूलेंगे। कभी ना भूल तो जाता है, लेकिन लिखता हम तारीफ बहुत करता है। मैं दुबई में था, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत आपके तिरंगे में लगी हुई थी। और फिर
जितने अरब लोग मेरे दोस्त वहां मिले मुझे कहते हैं कम ऑन इंडिया, यू कैन डू इट इंडिया, हमें रास्ता दिखाओ भारत। सर हमने रास्ता दिखाया। एक अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, यानी जब स्थिति गंभीर होती है तो शक्तिशाली लोग निकल पड़ते हैं। एक लाइन ऐड कर दीजिए मैडम, जब स्थिति सबसे गंभीर होती है तो भारतवासी निकल पड़ते हैं। लेकिन मैडम 5000 हमारे बहादुर बेटे बेटियां चाइनीज महामारी से लड़ते हुए अमर हो गए, इंक्लूडिंग माय डॉक्टर। मुझे बता रहा था सर 38 साल की उसकी उम्र थी, मेरी 70 साल। चला क्या मैं अमर हो गया, क्या बोलूं उसकी पत्नी को, मुझे बचाते हुए चला गया। ये है भारत की कहानी। इसीलिए सारी दुनिया ने देखी हमारी कुर्बानी तो क्या कहते हैं वो लोग, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, हम लोग छू लेते हैं दिल के तार से इंडिया वाले। हमेशा ये कहानी नहीं थी प्रिंसिपल साहब। 1966 में देश में अकाल पड़ा था सर, मेरी धरती माँ फटी हुई थी, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, खाने को नहीं था। हमारी प्रधानमंत्री अमेरिका गई अनाज मांगने, अमेरिकन कहते हैं भारत की नई नेता भीख मांगने आई। अरे कमीनों, ये चीजें नहीं कहते किसी के बारे में। और सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री लाइक इंडिया, हमें मिला अनाज उनसे, और हमसे ये भी कहा गया कि सोमवार को मत खाइए बेटा। 52 दिन मैं भूखा सोया हूँ बेटा, बहुत तकलीफ हो रही थी। 15 साल का था, चूहे कूदते थे पेट में। माँ तो माँ होती है, कहती दीपक खा ले। फादर साहब कहते थे इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाएगा। 1 साल मैंने सोमवार को नहीं खाया, कुछ नहीं खाया, क्योंकि माँ के ऊपर आपातकालीन स्थिति आ गई थी। अब तो हम दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। हमारी मीडियन एज है 29 सर, यानी 70 करोड़ भारतवासी उन बच्चों की तरह और मेरी तरह 29 से कम है, और 70 करोड़ आपकी तरह 29 से थोड़े ज्यादा है। सही कहा मैंने, थोड़े ज्यादा है, 70 करोड़। जापान दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश है, उनकी मीडियन एज 49 है। पता मैडम, बुरा ना मानिएगा, वो बच्चे पैदा करने भूल रहे हैं। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है, हम सिखा देंगे सर, ये कौन सी बात है। एक चीज आपको बताता हूँ, अब एजुकेटेड यंग माइंड हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, आप लोग दुनिया को नया रास्ता दिखाएंगे। ये सब भारत की जवानी के पीछे दौड़ते हैं। भारत अपनी जवानी किसी को नहीं देगी, हमें जरूरत है। देखिए सर, ये सिक्किम का भूकंप 2011 और 300 जगह मैडम, सिक्किम से लेकर पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी तक सड़क टूट गई थी। मैडम कितनी जगह? 300। हमने यूरोपियन कंपनी से कहा कि भाई इसको सही करने में, मरम्मत करने में कितना समय लगेगा, भूकंप से सड़क टूटी हुई है। बोले हमें 9 महीने लगेंगे। कितना टाइम लगेगा सर? 9 महीने, और इतने $1 मिलियन। अरे 9 महीने तक कौन लोगों को खिलाएगा हेलीकॉप्टर के जरिए? तो फिर उस समय के पीएम साहब बोले, एक हमारी संस्था है प्रिंसिपल साहब, उसका नाम है बॉर्डर रूल्स, नाम सुना आपने? सीमा सड़क संगठन। हमसे पूछा कि आप सीमा सड़क संगठन से पूछिए। वो फोन मैंने ही किया था। मैंने उनके डायरेक्टर जनरल से मैंने पूछा, साहब आप लोग कितना टाइम लगाएंगे सड़क को सही करने में? बोले मैं पहले मुआयना कर लूं फिर बता। अच्छे ऑफिसर हैं, पहले सर्वे किए बिना नहीं बनाएंगे। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं सर, मैं एक विद्या के मंदिर में खड़ा हूं, झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। 19 घंटे के बाद डायरेक्टर जनरल का फोन आया। 19 घंटे के बाद, वो तो 9 महीने मांग रहे थे, बोले 19 घंटे के बाद फोन आया। पीएम से कहिए अंबासडर साहब सड़क खुल चुकी है। 19 घंटे के बाद सड़क खुल, सर ताली बजाइए जोर से। 19 घंटे के बाद। बच्चे को देख रहे हो, ये फोटो मैंने दी थी बॉर्डर रोड्स का। 22 हमारे जांबाज बेटे शहीद हो गए थे, मेनली सिकनीज बॉयज जो वहाँ काम कर रहे थे। मैं सिकनीज के घर गया, उसके बेटे का शव बाहर पड़ा था। मैंने कहा बहन पैसे की कमी नहीं होगी, मुआवजा मिलेगा, आर्मी से मिलेगा, बॉर्डर रोड से, इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम का अपनी तरफ से मैंने एक चेक लिया। मैंने कहा तुझे और क्या चाहिए? कहते मेरा एक दूसरा बेटा, ये बड़ा वाला 26 साल का था,
भारत के लिए अमर हो गया। छोटा 22 साल का है, उसको बॉर्डर रोड्स में नौकरी दिलवा दी थी, तो स्पेशल एडवाइजर है। मैंने कहा बहन ये तो बॉर्डर रोड्स में तो गया है, दूसरे को मौका नहीं देगा कि वो भी अमर हो जाए भारत में। ये है ताकत हमारी माँ की। मेरी आंखों में तब पानी आया जब मैंने उसकी बात सुनी, आज तक मेरी आंखों में पानी आता है। मैंने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और मैंने कहा माँ अब हमें समझ आ गया है, मुझे समझ आया हम भारतीय क्यों हैं। हम भारतीय इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतीय इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। और फिर एक ही चीज मैंने उससे कही, अरे विक्टर ह्यूगो जो फ्रांसीसी थे 170 साल पहले उन्होंने कहा था दुनिया की कोई ताकत उस आइडिया को रोक नहीं सकती जिसका समय आ गया है। और अब देखिए हमारा समय आ गया है। एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने किताब लिखी है आवर टाइम हैज कम। भारत अपना स्थान दुनिया में कैसे बना रहा है। और पता है प्रिंसिपल साहब सबसे ज्यादा ये किताब कहाँ बिकती है? पाकिस्तान में। समाप्त कर रहा हूं। बहुत देर तक दूसरों ने हमारा भविष्य लिखा है मैडम। 200 साल तक उन्होंने मेरी किस्मत का फैसला किया। अब नहीं, बहुत हो चुका। आपको पता है कि 101 साल पहले 1924 में 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। कैसे हुआ सर? 1 लाख और हम 30 करोड़। हमारा आत्मविश्वास तोड़ दिया था। हमें बोला कि हम नपुंसक हैं, हम बेकार के हैं। अब वो 1 लाख आए ना मेरे पास, समुद्र में डुबो दूंगा। अब वो जरूरत नहीं करेंगे मेरे पास आने की। हमने गलतियां की, फिर अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब हम एक वादा करते हैं। ये बच्चे बैठे हैं, मुझे बताओ, जोर से बताओ, भारत का भविष्य कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, जोर से बोलो, फिर से बोलो, कौन लिखेगा? हम लिखेंगे सर। आप लिखोगे इस देश का भविष्य। और मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं सर, आप माफ करेंगे, मैं झुक के ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिएगा। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तस्वीर लिखता हूँ। नहीं पैदा हुआ कोई रोके मेरी राहों। मैं झुक के भगवान से माफी मांग रहा हूँ कि मैं ये जरूरत कर रहा हूँ कहने की, अब तुझे तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपना भविष्य लिखूंगा। बेटा मेरा विश्वास है कि भगवान भी भारतीय है। पता है एक चीज बताऊं आपको, पूछो, आपसे पूछूं, हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? ये दिल मांगे, ये दिल मांगे। पता है ये दिल मैडम क्यों मांगे मोर? बताऊं आपको? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। 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 हमारा भी एक था सर, मैं बहुत प्यार करता था कारगिल में। अमर हो गया सर 1999 में, 22 साल का था। जहाँ पे वो गिरा था वहीं पर एक छोटे से पत्थर पे मेरा नाम है, फौज ने बना के लगाया है। मैंने अनुरोध किया परिवार से, जब शरीर छोड़ूंगा मेरी अस्थियां वहीं रख देना। और उसमें लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं। बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा। ये मेरी माँ है, माँ से धोखा नहीं करते हम लोग कभी भी। आई थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका, प्रिंसिपल साहब, आप सब ने जो इतने ध्यान से मुझे सुना है, आभारी हूँ। याद रखिए हम सब की एक ही माँ है। वंदे मातरम, वंदे भारत माता की, भारत माता की जय सिया राम, जय सिया राम।
थैंक यू वेरी मच। आपका कोई भी धर्म हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना बताऊंगा कि दुश्मन को बता दो मेरी तरफ से, माय फादर वाज अ पठान, पश्तून, माँ मेरी सिखनी थी। एक हमारी बहू मुसलमान है, हमारे साहिबजादे एक यहूदी लड़की के साथ प्रेम फरमा रहे हैं, मेरी बहन के पति क्रिश्चियन हैं। सेकुलरिज्म क्या होता है मैडम? बस एक संदेशा दे दो पूरी दुनिया को, भारत से पंगा मत लेना मैम, ये अब इंडिया नहीं है, ये इतना मारेगा आप लोग की नानी की नानी की नानी की नानी की दादी याद आता है। ऑलराइट, बता दोगे उनको? Yes, sir. और अगर रास्ता नहीं है, हम रास्ता ढूंढ लेंगे, नहीं तो रास्ता बना देंगे। ये भारत के बेटे का वादा है आप सबसे। लौट के आऊंगा, बहुत जल्दी जाऊंगा, जल्दी लौट के आऊंगा, फिर भारत के लिए लड़ूंगा, फिर इस देश की रक्षा करूंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी, आपने ये मौका दिया है आपसे बात करने का। थैंक यू। Now time of felicitate the NCC and NSS member and the toppers of the college who is doing well in the academic year. Two trophy medals and certificates. Completing special national integration camp and for his overall performance in the year 2024-25. We have Kritika Sharma from MCOM. Next we have from BCom Honours for the third year, Aditya Singh.